हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरु माय हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके फरवरी के सेकंड वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन दिस सेकंड वीक ऑफ फरवरी। टू ऑफ कप्स, Nine of Wands, Three of Cups, and Five of Wands। So Two of Cups के साथ ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न कि कोई आपसे दूर जाना चाहता है पर जा नहीं पा रहा है। ये एक्स हो सकता है आपका, ये आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं जिनसे आपके कुछ मतभेद हो सकते हैं या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आपके रिलेशनशिप में। एंड ये पर्सन जानता है कि ये आपके साथ एक फ्यूचर नहीं बिता सकता या इनके साथ आपका फ्यूचर नहीं हो सकता। आपके केस में चाहे जो भी रीजन हो इसका, पर ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहा है। एक तरीके से एडिक्शन है या फिर कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। ये पर्सन आपसे इमोशनली हो सकता है कि आपका ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका हो और कुछ समय भी हो चुका है, पर ये पर्सन आपके बारे में सोचना नहीं बंद कर पा रहा। ये अभी भी चाहता है कि आप इनके पास रहें टू ऑफ कप्स के साथ। एंड आई थिंक ये पर्सन आगे भी नहीं बढ़ना चाहता। एंड आई थिंक ये पर्सन सैडनेस में बैठा हुआ है अपनी चॉइस से। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आगे बढ़ नहीं सकता या इनको कोई और मिल नहीं सकता, लेकिन शायद ये यहीं पे रहना चाहता है। ये आगे बढ़ने से अच्छा आपकी मेमोरीज में रहना चाहता है। और यहाँ बैठकर ये पर्सन सोच रहा है कि आप उनके लाइफ में दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे। उन्हें कहीं ना कहीं अभी भी कुछ उम्मीद तो है। और अगर आप देखें तो यहाँ रास्ता है। अगर आप चाहें तो चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, पर फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। एंड यहाँ थ्री ऑफ कप्स के साथ उन्हें लग रहा है कि आप अपने लाइफ में खुश हैं और आप एंजॉय कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आपके पास फैमिली है, आपके पास फ्रेंड्स हैं एंड आपको उनकी कोई परवाह नहीं है। शायद इस चीज से भी ये पर्सन बहुत सैड है कि आप उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। ओके, तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन बिल्कुल नंब है, इनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। लेकिन शायद ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें हार मान ली है। एक तो इन्हें लगता है कि ये प्रैक्टिकली हो भी नहीं सकता कि आप फ्यूचर में साथ हो, और दूसरा इन्हें लगता है कि आप अब उनमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। एंड इसके अलावा अगर आप देखें फाइव ऑफ वॉन्ड्स, तो फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन अभी भी कहीं जाने को तैयार नहीं है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे जो इन केस मुझे लग रहा है कि आपके केस में कुछ फैमिली और फ्रेंड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी पर्सन आपके अगेंस्ट कुछ बोल रहा है या इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट कुछ बोल रहा है या उन्हें किसी बात के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा है, आपको ठहरा रहा है, ये पर्सन बहुत ही इरिटेटेड है इस वक्त। एंड शायद इनके बहुत सारे झगड़े भी हो रहे हैं गुस्से में आकर कि वो अपना फैसला खुद क्यों नहीं ले सकते और दूसरों के ओपिनियंस इतने मैटर क्यों करते हैं, दूसरे उनको समझते क्यों नहीं, दूसरे जज क्यों कर रहे हैं आप लोगों को।
तो इस तरह की सिचुएशन में ये पर्सन बहुत इरिटेट हो रहा है एंड आई थिंक इनके बहुत सारे आर्ग्यूमेंट भी हो रहे हैं 5 ऑफ वांड्स के साथ, इतने ज्यादा कि दूसरे लोग आजकल शायद उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते या बात करने से डरते हैं, सही शब्दों का, और दूसरों को लगता है कि उनसे दूर ही रहने में समझदारी है। शायद इसलिए भी ये पर्सन और अकेला फील कर रहा है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। हालांकि एक जनरल रीडिंग है कैप्रिकॉर्न, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहते हैं या ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं 2021 की, तो मैंने दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Four of Wands, Eight of Swords, The Magician, and Seven of Swords. Four of Wands Capricorn, मुझे लगता है ये पर्सन आपके पास फिर आएगा। ये पर्सन आपसे फिर कमिटमेंट करना चाहेगा, फिर से रिलेशनशिप में आना चाहेगा। अब चाहे उसके लिए उन्हें कितने भी झगड़े क्यों ना करने पड़े, कितने ही लोगों को नाराज क्यों ना करना पड़े, पर ये पर्सन बहुत ज्यादा कनेक्टेड है आपसे और शायद इसके लिए ये सोच पाना भी मुश्किल हो रहा है कि इस रिलेशनशिप के अलावा कहीं और भी उनके लिए कुछ हो सकता है दुनिया में। उन्हें लगता है कि आप ही उनके सोलमेट हैं, आप ही उनके ट्विन फ्लेम हैं। पर कैप्रिकॉर्न, मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा बच रहे हैं इस सिचुएशन में। शायद इस पर्सन ने पास्ट में आपको निराश किया है, पहले कभी इन्होंने अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं किया है या फिर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं किया है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप इन पे दोबारा भरोसा नहीं करना चाहते क्योंकि अट्रैक्शन है आपके बीच में, लव है, अट्रैक्शन है, मगर फिर भी आप बच रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप इस रिलेशनशिप में चले गए या इस रिलेशनशिप में की तरफ खिंच गए तो यहाँ 8 ऑफ सॉर्ड्स आपका वेट कर रहा है। आप इन सॉर्ड्स पे गिरेंगे। ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है फ्यूचर में। और यहाँ कार्ड है द मैजिशियन का। द मैजिशियन के साथ आपको लग रहा है कि ये पर्सन चेंज हुआ है या नहीं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं कि ये पर्सन पहले से अलग नजर आ रहा है, मगर उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहले ये पक्का करना चाहते हैं कि ये पर्सन चेंज हुआ है या नहीं, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन आपके लिए क्रेजी हो गया है या फिर आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है एंड है भी, मगर फिर आपको ऐसा लगता है कि जब भी आप इन्हें अपने लाइफ में आने देते हैं इनका दोबारा से वही पैटर्न ऑफ बिहेवियर शुरू हो जाता है और यहाँ 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है और हर बार आप हर्ट होते हैं। तो आप इतने सारे रिस्क एक साथ नहीं ले सकते। चलिए देखते हैं आपके क्या मैसेजेस हैं आपके लवर की तरफ से। यू आर क्रेजी एंड डॉर्की। ओके, सो इन्हें लगता है कि आप क्रेजी हैं। क्रेजी मतलब अच्छे सेंस में, जब भी आप आसपास होते हैं तो माहौल अच्छा होता है एंड आप एडवेंचरस हैं, आपको नई नई चीजें करना पसंद है, तो आप एक तरह से रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट लाते हैं।
यू ट्रस्ट मी। ओके, तो इन्हें लगता है कि आप इन पे भरोसा भी करते हैं और ये चीज इनके लिए बहुत मायने रखती है। चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शंस, कंसिडर द करियर पॉसिबिलिटीज दैट आर ओपन टू यू। ओके, सो यहाँ पे करियर की बात हो रही है। ये हमें चाहिए नहीं था बट यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप अपने करियर पे भी ध्यान दीजिए कैप्रिकॉर्न, शायद वो आपके लिए जरूरी है इस वक्त। फैमिली, लविंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली इज सेंट्रल टू योर लाइफ पर्पस। तो अभी जो भी आप फील कर रहे हैं उसके लिए आपको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि इन्हें लगता है कि आप एंजॉय कर रहे हैं, तो यही आपका पर्पस होना चाहिए इस वक्त। आपका फोकस आपके करियर पे होना चाहिए, आपके फैमिली और आपके फ्रेंड्स पे होना चाहिए, ना कि इस पर्सन पे इस वक्त। तो ये थी रीडिंग आपकी फरवरी के 2nd वीक की। आई होप आपने एंजॉय की होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो।